इस नाम लेने के बाद और बीड़ी सिगरेट पी ली या पान खा लिया जिसमें नशा होता है, तो उसी दिन तेरा भक्ति नष्ट हो जाएगी, ये नाम नहीं रहेगा। अब समझदार व्यक्ति नहीं गलती करेगा। जैसे माता गर्भ को राख यतन बना और ठेस लगे तो छन्न हो तेरी, ऐसे भक्ति जा। किसी बहन को 5, 7, 10 वर्ष में कोई गर्भ रहा हो, फिर वो रात में भी दुखी रहती है, चिंतित रहती है। जब वो करवट लेती है तो भी एकदम उठ के बैठ जाती है, कहीं मेरे बच्चे पर दबाव तो नहीं पड़ गया और ये खराब तो ना हो गया है, भगवान मेरा गर्भ खराब ना हो जाए। तो वो फिर उसको प्रफुल्लित कर लेती है, फिर वो बालक, वो लाल उसको प्राप्त होता है। ऐसे ही ये भक्ति है, इसको इतने जतन से रखना पड़ेगा आपने। यदि परमात्मा चाहते हो ना, यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों डले ढो खाम खा। और आज देखना कुछ दिनों के अंदर ये समाज सुधरेगा, आपकी हर इच्छा परमात्मा पूरी करेगा, घर का दुख मिटेगा, शरीर का कष्ट मिटेगा, जो लाखों रुपए से बिना मिटना था। तो फिर आपको कितनी शांति और कितनी खुशी होगी और कितनी उमंग से आप आओगे। पहले वो बीमारी पर पैसा लगाते थे, फिर दान में खर्चोगे और दान से आपको पुण्य होगा। कहते हैं धर्म तो 10 का नहीं, 10 के तीनों लोग, और खैर आयत में खैर है कीजिए आत्म भोग। अब हमने ये साधना करके क्यों करते हैं साधना, कि हम सुख सागर प्राप्त करें, हम सतलोक में चलें। हम कहाँ से आए थे और क्यों फंसे काल के जाल में। आप जी को अब एक सृष्टि रचना सुनाना चाहेगा ये दास, जो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही आकर बताया है। क्या बताया था परमात्मा ने, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम नियारा। यही कथा जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जान्या। अब 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये कहा था कि धर्मदास अब तुझे मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूं। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, और इस तेरे देवन की उत्पत्ति भाई, तेरे तीनों देवताओं का जन्म कैसे हुआ ये बताता हूं। अब धर्मदास जी चिंगर गया कि हे महाराज आप तो बड़े, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी मुसलमान फकीर के रूप में मथुरा में मिले थे उस पवित्र आत्मा धर्मदास जी को, और परमात्मा ऐसे काटे का ज्ञान सुना रहे थे। धर्मदास जी उकस उकस के नाराज हो रहे थे अंदर अंदर से कभी, और फिर ज्ञान तथ्य देखकर सामने गीता और वेदों को और पुराणों को फिर कुछ मन में सोचने पर विवश भी हो रहे थे। अब परमेश्वर कबीर जी ने जो सृष्टि रचना सुनाई थी, ये दास आपको एक बार मौखिक सुनाएगा वर्बली, और फिर आपको प्रमाण दिखाएंगे अपने ही सदग्रंथों में। हे भगवान, तो पुण्यात्माओं, पूरा विश्व परमेश्वर की परिभाषा से अपरिचित है, और जब तक हम परमात्मा की परिभाषा से परिचित नहीं होंगे हम भक्ति भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये नकली संत, ये महंत, ये मंडलेश्वर महर्षि आपका ऐसे ही हंडोला बनाए रखेंगे, ये नाम ठीक है वो ठीक नहीं है, ये ऐसी भक्ति करो ये ऐसा कर लो। कोई बात हुई या? अब एक भगवान और उसके पाने का रास्ता भी एक ही है। आम का बीज एक ही है, आम की गुठली, और बबुल का बीज बीज करने का ये भी आम देगा, कभी नहीं लगेगा। सबसे पहले परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी अकय लोक में रहते थे। अकय लोक, उसको अनामी लोक भी बोलते हैं।
उसमें परमेश्वर अकेले थे। उस पूर्ण परमात्मा ने, कबीर जी ने अपने वचन से नीचे के 3 लोक और रचे, 3 लोकों की रचना की। वो कौन कौन से हैं? अकय लोक से नीचे वाला अगम लोक, उससे नीचे फिर अलख लोक, और लास्ट वाला सतलोक। अब वही पूर्ण परमात्मा अन्य 3 लोकों में भी स्वयं ही अन्य रूप धारण करके विराजमान हो गए। अब आपको सतलोक की रचना के विषय में जानकारी देंगे। परमेश्वर कबीर जी ने, यानी सत्य पुरुष ने, सत्य पुरुष का अर्थ होता अविनाशी परमेश्वर, अविनाशी प्रभु ने, सत्य पुरुष ने अपने एक वचन से वहां 16 द्वीप रचे, 16 द्वीप, और फिर 16 वचनों से एक एक वचन से एक एक पुत्र की उत्पत्ति की। उनमें से एक का नाम अचिंत और एक का सहजदास, जोगजीत, ऐसे ये 16 पुत्र हैं उत्पन्न किए। कुछ दिनों के बाद परमेश्वर ने अरुण सब से कहा कि तुम अपने अपने द्वीप में जाओ, वहां रहो। उसके बाद कभी सत्य पुरुष ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप सृष्टि रचना करो। अचिंत ने अपने वचन से ये अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, जिसको परब्रह्म बोलते हैं। अक्षर पुरुष वहां चला गया। एक मान सरोवर है जो प्रभु ने रचा था शब्द के साथ ही। उस मान सरोवर में अमृत जल है, स्नान करने के लिए अचिंत चला गया। वहां श्वासों से शरीर नहीं है हमारा, श्वासों से शरीर हो तो फिर वो गिनती में आ जाता है, अमर नहीं रहे। जैसे एक ट्यूबलेस टायर होते हैं, उसमें हवा नहीं भरनी पड़ती, रबड़ के टायर होते हैं। और एक ट्यूब वाले वो तीसरे दिन पाटे रहे, पटाखा बोलिया रहा उसमें। तो ऐसे वहां शरीर बगैर हवा, बगैर प्राणों के, बगैर श्वास के है। वो जाकर के अचिंत मानसरोवर में नहाने गया था, वहां जाकर लेट गया और मस्ती में नींद आ गई, बहुत गहरा चला गया। अब काफी समय तक बाहर नहीं आया तो परमेश्वर कबीर जी ने, सत्य पुरुष ने, उसी अमृत जल से जल लिया अपने हाथ में और अपनी वचन की शक्ति से एक अंडा बना दिया। अंडा बहुत विशाल अंडा था और उसमें एक आत्मा अपने वचन से उसके अंदर प्रवेश कर दी, अपने ही शरीर से निकालकर, आवाज वचन से बनाकर। वो अंडा, उस आत्मा उसके अंदर थी, वो अंडा नीचे चला गया, गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जल में छोड़ दिया। अब वो अक्षर पुरुष उसकी गड़गड़ाहट से जाग गया, निंद्रा भंग होगी। अब जैसे कोई व्यक्ति गहरी नींद सोया हो और उसको कोई जगा दे, एक बार उसको दुख होता है, क्रोध आता है, तो उस जो ही उसकी निंद्रा भंग हुई अक्षर पुरुष की, उसने देखा किसने मेरी निंद्रा भंग की, उस थोड़े से कोप से, क्रोध से अंडे की तरफ देखा, अंडा फट गया, उसमें से ये ज्योति निरंजन ब्रह्म काल निकला। आकाशवाणी की परमात्मा सत्यपुरुष ने, कबीर जी ने, कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तो निंद्रा में था, तुझे जगाने के लिए ये सब क्रिया की, तुम दोनों बाहर आओ। दोनों बाहर आ गए और कहा तुम अचिंत के द्वीप में जाओ दोनों। वो एक द्वीप में 3 रहने लगे और बाकी एक एक द्वीप में वो 15 और थे। अब परमात्मा ने कहा अचिंत तुम सृष्टि नहीं रच सकते। परमात्मा ने इसलिए ढीला छोड़ा था कभी ये बच्चे फिर बाद में बकवाद करें। अब अचिंत बैठा बैठा देख रहा, अक्षर जाकर सो गया, अक्षर पुरुष वो परब्रह्म। अब तुम कोई सृष्टि नहीं करोगे, मैं ही करूंगा। तब परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को, जितने भी आज कुत्ता, गधा, सुअर, चींटी, हाथी, देवता, मनुष्य बने हैं, ये सब परमेश्वर कबीर जी के बच्चे हैं।
उस परमेश्वर ने अपने वचन से सभी असंख्य आत्माओं की वहाँ उत्पत्ति करी और सबको बहुत बड़े बड़े महल वहाँ दिए अलग से रहने के लिए। वहाँ आपका परिवार था, परिवार के परिवार थे वहाँ पर आपके, कोई काम नहीं, सारा दिन वहाँ सैर सपाटे बड़े बड़े वहाँ पर काजू किस्मत सेब संतरे वो नूर के बने हुए, सदाबहार वृक्ष है वहाँ पे, अमृत जल है वहाँ पीने के लिए, दूधों की नदी बह रही है वहाँ पर। हम उसको छोड़ आए। कैसे छोड़ आए? अब हम वहाँ ठाठ से रहा करते थे, कोई दुख नहीं, किसी प्रकार की मृत्यु नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं। अब इस ज्योति निरंजन क्षर पुरुष ने इस काल के मन में आई कि हम तीन एक लोक में, एक द्वीप में, और बाकी सभी मेरे भाई हैं, जितने भी हैं, ये सब अलग अलग द्वीप थे आपके, अलग अलग बहुत सुंदर, और हम तीन एक द्वीप में। तो इसने सोचा मैं तप करके अलग से राज प्राप्त करूंगा। तप से राज और राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र समानम। इसने एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या शुरू कर दी। एक पैर पर खड़ा होकर, और ये 70 युग तक तप करता रहा ऐसे। और हम क्यों फंसे इसके जाल में? हम सभी इसको ऐसे एक टांग पर खड़ा होगा और तपस्या करते हुए देखने लगे, और अंदर में इसके प्रति हमारी प्रेम भावना बन गई को देख कितना एक पैर पर खड़ा हो। वह बीमारी हमारे आज भी विद्यमान है, ये बुराई, ये बीमारी आज भी अपने लगी हुई है। जैसे हीरो और हीरोइन, ये अभिनेता और अभिनेत्री अपने पेट के लिए चटक मटक करते हैं, डांस डूंस करते हैं, अच्छा मेकअप करके और फिल्म बनाते हैं। और ये भोले प्राणी युवा बच्चे उनको देख देख कर का वो मेरा फेवरेट हीरो है, वो मेरा फेवरेट हीरो है। टट्टू के फेवरेट है, बताओ, वह नाच कूदा अपने पेट के लिए, तुम उसको उसके ऊपर आसक्त हो।